हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं कौशल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर, जो कि बहुपद पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर है, बहुपद है। तो इसमें क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे, फिर इसके आगे वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करवाएंगे। तो आज क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे इधर। तो सबसे पहला नंबर में लिखा चर। चर और अचर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद के प्रकार पढ़ना है। फिर इसके बाद बहुपद के शून्यक, फिर बहुपद का गुणांक हमें पढ़ना है। ये सब तो आज की इस वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चर अचर को हम छोड़ते हुए बहुपद पर आते हैं। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद की हमने डिफिनीशन लिखी है, परिभाषा लिखी है। ऐसी ऐसी ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे चर और अचर। अब जान लेते हैं चर और अचर क्या होता है। तो चर होता है कि चर का मान हमें बदलता रहता है हमेशा। चर जैसे एक्स, वाई, जेड, जितने एबीसीडी वाले होते हैं अल्फाबेट, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। देखते हैं हम किसी क्वेश्चन में x का मान 10 आ जाता है, किसी में 5 आ जाता है, किसी में 2 आ जाता है। तो ये चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। और अचर क्या होता है, अचर का मान बदलता नहीं। अचर जैसे गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं किसमें आ जाती हैं, अचर में हमारी आ जाती हैं। जैसे 5 हो गई, 7, 2, 3, 1। अब देखिए बदलता क्यों नहीं, तो 5 बराबर 5 होगा। कभी भी हम 5 बराबर 6 नहीं लिख सकते हैं। 5 बराबर हम क्या 5 ही लिखेंगे। तो अचर का मान बदलता नहीं है, चर का मान बदलता रहता है। तो आपने चर और अचर सीख लिए। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, इसमें लिखा है ऋणोत्तर पूर्णांक। अब ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, तो जो ये लिखा है हमारा बहुपद पी एक्स बराबर 3x² प्लस 4x-2, ये हमारा एक बहुपद लिखा है। अब ऐसे एक मान लो, एक ये लिख दें हम 3x² प्लस 4x-2 बराबर 0। अब इसके जब बराबर 0 लगा है तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा समीकरण। क्या कहेंगे इसको हम, समीकरण कहेंगे। अब बहुपद क्या होता है, जिसमें पी एक्स बराबर, अब यक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पूरा ये होगा, तो ये किसके, एक्स के पद में होगा। एक्स के अलावा और कोई चर नहीं दिखाई दे रहा हो, केवल हमें एक्स ही दिखाई दे रहा होगा। अब ऋणोत्तर का मतलब ये है कि जो बहुपद की घात होती है, घात इसमें 2 लगी है, तो ये हमारी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये जो घातें होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। घातें पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से लगाकर कितनी, अनंत तक ये हमारी घातें होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस में नहीं होनी चाहिए घातें। ऐसे एक दूसरा नंबर हमें एग्जांपल लिया है, पी एक्स बराबर 5x³ प्लस 3x माइनस 5x प्लस 1। तो ये हमारा बहुपद कहलाता है। और बराबर 0 दिया हो तो क्या कहलाता है, हमारा समीकरण कहलाता है। तो हमने चर पढ़ लिया और बहुपद पढ़ लिया, बहुपद क्या होता है। अब देखेंगे हम क्या, बहुपद की घात देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जैसे हमने एक बहुपद नोट कर लेते हैं, पी एक्स बराबर 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x-2। तो ये हमारा बहुपद हो गया। अब इसमें घात देखनी है, बहुपद की घात। घात कौन सी होती है, ये जो ऊपर लिखा रहता है ये हमारी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो ये कितनी घात वाला बहुपद है, तो ये सबसे हाईएस्ट घात देखेंगे, सबसे ज्यादा घात देखेंगे। सबसे ज्यादा वाली घात कहाँ है, इसमें लगी है। तो कौन सी है बहुपद, किसमें घात कहलाएगी, घात 3 होगी। सबसे बड़ी घात देखते तो वही हमारी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। और एक बहुपद और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 6x² प्लस 2x-1। ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो सबसे जो बड़ी घात कहाँ है, बड़ी घात हमारी ये दिख रही। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। तो ये हमारी बहुपद की घात होती है। अब इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। अब इसमें हम प्रकार जानेंगे, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ने हमें 3 प्रकार के बहुपद पढ़ने हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहला पढ़ना हमें कौन सा, रैखिक बहुपद, रैखिक पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है द्विघात, कौन सा पढ़ना है, द्विघात। फिर हमें पढ़ना है त्रिघात।
कौन सा बहुपद पढ़ना है? त्रिघात। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें हमें कोई घात नहीं दिखाई दी, वो हमारा क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद में इसमें साफ साफ लिखा द्वि, द्वि यानी दो। इसमें कितनी घातें होती हैं? दो घातें होती हैं। अब इसमें लिखा त्रि, त्रि मतलब तीन, इसमें तीन घातें होती हैं। अब रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या हो जाएगा ऐसा? 5x+3। अब इसमें कोई घात तो नजर आ नहीं रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 4x+√2, ये हमारा क्या कहलाएगा? घात तो है नहीं इसमें, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x। अब 3x भी क्या है? एक बहुपद है। इसमें कोई टर्म्स नहीं जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद ही कहलाएगा। इसके बराबर 0 नहीं लगाएंगे, बस इसमें कोई घात नहीं, तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब बात आती है द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद का हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे 3x² + 4x-2। अब द्विघात का मतलब जिसमें हाईएस्ट, उच्चतम दो घात हो, सबसे ज्यादा से ज्यादा दो घात हो, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कितनी घात है? दो घात है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 6x² - 2x +√2। ये क्या कहलाएगा? इसमें कितनी घात है? दो घात, तो ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब त्रिघात की बात आती है, इसमें कितनी घातें होनी चाहिए? तीन घातें होनी चाहिए। 6x³ + 4x² +√3x-2। इसमें हाईएस्ट, उच्चतम घात कितनी? बात आती है कि बहुपद, पांचवा नंबर बहुपद के शून्यक। अब शून्यक क्या होता है? तो हम बहुपद लिख लेते हैं, जैसे तो बहुपद जैसे लिख लिया हमने, px बराबर 3x² + 2x-1। और लिख लेते हैं py बराबर 4y + 2। px बराबर 6x³ + 4x² + 2x-1। अब इसमें बहुपद के शून्यक कैसे पता करेंगे? शून्यक होता क्या है? तो इस x का मतलब क्या है? इस x का मतलब है कि जो ये बहुपद है हमारा, ये x के पदों में होगा। अब ये y का मतलब जो ये पूरा बहुपद है किसके? y के पदों में होगा, ये वाला x के पदों में होगा। अब शून्यक के बात आती है, तो इसमें सबसे ज्यादा कितनी घात है? दो घात है। तो घात पर डिपेंड करता है हमारा शून्यक, किस पर? घात पर। तो सबसे ज्यादा घात कितनी है? दो, तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक भी हमारे कितने होंगे? अब इसमें घात कितनी है? इसमें हमारी एक घात है, तो इसमें शून्यक कितने होंगे? y की घात एक है, तो इसमें शून्यक हमारा एक होगा। अब दिया px बराबर 6x³ + 4x² + 2x-1। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जितनी हमारी घात होती है, उच्चतम हाईएस्ट बड़ी घात होती है, उतने हमारे कितने होते हैं? शून्यक होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में एक शून्यक, द्विघात बहुपद में दो शून्यक, और त्रिघात में कितने? तीन शून्यक होंगे। मतलब जितनी ज्यादा घात होगी उतने हमारे क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है क्या? बहुपद का गुणांक देखेंगे कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो हम इसी में जानते हैं बहुपद का गुणांक होता क्या है। तो हमारा ये बहुपद लिखा है px बराबर 3x² + 2x-1। अब जब ये लिखा है तो जो क्या होता है? चर, चर हमारा कहाँ? ये चर है और ये है चर, चर ये है और एक चर ये है और ये है। हमने चर पर गोला बना दिया है। अब चर के बगल में जो लिखा रहता है गुणा में, वही हमारा क्या होता है? बहुपद का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक क्या है? 3 है। इसमें x का गुणांक क्या है? 2 है। इसमें y का गुणांक क्या है? 4 है। इसमें x³ का गुणांक है 6, x² का गुणांक क्या है? 4 है, और इस x का गुणांक 2 है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। जितनी भी अचर संख्याएं होती हैं वो हमारी बहुपद के गुणांक कहलाती हैं, जब इसके बगल में लिखा रहता है। अब अगले वीडियो में हम बहुपद के शून्यक और गुणांक के बारे में हम संबंध जानेंगे, इनके बीच में संबंध क्या होता है, और 2.1 प्रश्नावली भी देखेंगे। धन्यवाद।